न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना में ठन चुकी है। शिवसेना सांसद संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाने के बाद अब कंगना ने चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को वो मुंबई पहुंच रही हैं और अगर किसी में दम है तो उन्हें रोक कर देख ले। कंगना रनौत ने ट्वीट किया है। कंगना ने कहा कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मुझे मुंबई वापस ना आने की धमकी दे रहे हैं, तो अब मैंने अगले हफ्ते यानी कि 9 सितंबर को मुंबई सफर करने का सोच लिया है। मैं जब मुंबई एयरपोर्ट पर उतरूंगी तो टाइम पोस्ट कर दूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। कंगना रनौत ने ये ट्वीट करके बात कही। कंगना रनौत का हम ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं, तो अब मैंने अगले हफ्ते यानी कि 9 सितंबर को मुंबई वापस आने का सोच लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कंगना रनौत ने कल बयान दिया था कि संजय राउत उन्हें धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मुंबई से उन्हें पीओके जैसी फीलिंग आ रही है। कंगना के इस बयान के बाद काफी विवाद हो गया था और उन्हें ट्रोल भी किए जाने लगा और धमकियां भी मिलने लगी। तो कंगना रनौत के बयान पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कंगना को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है। यह कहना है महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख का। उन्होंने कहा कि कंगना को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है। अब महाराष्ट्र पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से की जाती है। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इस वक्त मेरे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक दुबे जुड़ चुके हैं, संकेत जुड़ चुके हैं और साथ ही विनोद जगदाली भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपक, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से कंगना रनौत कह रही हैं कि मैं 9 सितंबर को आ रही हूं और उनके बयान को लेकर के जिस तरीके से जो स्टेटमेंट, जो ट्वीट कंगना ने किया, उस पर पलटवार करते हुए शिवसेना की तरफ से यह बयान आया कि मुंबई में आने का अधिकार नहीं है कंगना को। क्या यह कहना सही है कि किसी को अधिकार नहीं है मुंबई में आने का? जी, आपको बता दें, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को मौत हुई थी, उसके बाद से ही इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी थी। कंगना रनौत भी इस पूरे मामले में कूद पड़ी और एक के बाद एक उन्होंने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को लेकर निशाना साधा था। यहाँ तक कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी मुंबई पुलिस की कार्य प्रणाली और जांच पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा था। ऐसे में अब जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, तो कंगना रनौत का इस तरह का बयान दिया जाना कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र सरकार को रास नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख से लेकर संजय राउत लगातार यह बयान दे रहे हैं और कंगना रनौत के विरोध में यह बयान दिया जा रहा है। जिस तरह से कंगना रनौत ने कल यह बात कही थी कि पीओके की तरह हो चुका है और यहां पर सुरक्षित नहीं है, तो इस पर पलटवार हुआ है। और आपको बता दें कि संजय राउत ने यह साफ कर दिया है, मुंबई और महाराष्ट्र मराठी मानुस की है। अगर कंगना का कोई बाप है तो वो बताएं वो कौन है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसे में कंगना रनौत की तरफ से ही पलटवार किया गया है कि मैं मुंबई जब पहुंचूंगी तो समय, तारीख और दिन बता दूंगी। इसके बाद देखते हैं कि कौन उन्हें रोकता है। ऐसे में अब ये जो पूरा मामला है तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार है तो एक तरफ बीजेपी के जो कुछ लोग थे वो महाराष्ट्र सरकार पर जिस तरह से पहले निशाना साध रहे थे, लेकिन कंगना रनौत के पीओके और मुंबई पुलिस पर उठाए गए सवाल को लेकर बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुप्पी साध ली है, कंगना के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना है कि कंगना रनौत जब मुंबई पहुंचती हैं तो क्या कुछ नया जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल दीपक और संकेत भी हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। संकेत, आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्योंकि कुछ दिन पहले ही कंगना रनौत, ये वही कंगना रनौत है जिसने मुंबई पुलिस की भी तारीफ की थी और ये भी कहा था कि रिलेटिवली, कंपैरेटिवली मुंबई काफी ज्यादा सेफ प्लेस है। तो अब ऐसा क्या बदल गया जो मुंबई में डर लग रहा है कंगना को? और सुरक्षा की मांग भी वो कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस पर भरोसा भी नहीं उन्हें। बिल्कुल, पूरा मामला है, जो संदिग्ध मौत का मामला है, उसको लेकर लगातार कंगना रनावत मुखर रही हैं और लगातार, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या राज्य सरकार हो, उसके खिलाफ हमला लगातार वो बोलती रही हैं। ऐसे में बीच में उन्होंने मुंबई पुलिस से अपनी सुरक्षा की भी मांग की थी। उन्हें ये अंदेशा लग रहा था कि कहीं ना कहीं
उनको खतरा है, क्योंकि जिस तरीके से वो एक के बाद एक बयान दे रही हैं उससे उन्हें खतरा हो सकता है। जो विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमलावर हो सकते हैं। लेकिन अब जैसे ही कंगना ने जो मुंबई को पीओके का जो बयान दिया है, पाक अधिकृत कश्मीर से उन्होंने कंपेयर किया है, उसके बाद से ही शिवसेना या एनसीपी या जो महाविकास अघाड़ी सरकार है वो सीधे तौर पर हमलावर हो गई है। और जो कंगना रनावत है वो भी झुकने का नाम नहीं ले रही। उनका कहना है कि जो लोग भी मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं वो ये जान लें कि उन्होंने मराठी अस्मिता को लेकर सबसे पहले बॉलीवुड में फिल्में बनाई हैं, चाहे वो शिवाजी महाराज से जुड़ी हो, रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी हो। ऐसे में ना ही शिवसेना या महाविकास अघाड़ी सरकार झुकने को तैयार है, ना ही कंगना। ऐसे में दोनों के बीच बयानबाजी हो रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से कंगना ने ये जवाब दिया है कि वो 9 तारीख को मुंबई पहुंचेंगी और कोई अगर रोक सकता है तो उन्हें रोक कर दिखाए, ऐसे में ये मामला तूल पकड़ सकता है। क्योंकि हमने मुंबई में कई इलाकों में देखा है कि वहां भी जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कंगना की फोटो लेकर विरोध जता रहे हैं। ऐसे में कंगना अगर मुंबई आती हैं तो ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ सकता है। बिल्कुल। विनोद, क्या लगता है कंगना इस तरीके का बयान आखिर क्यों दे रही है? क्या इसीलिए दे रही है कि राजनीतिक रन इसे मिल जाए, पॉलिटिकल हो जाए, और जो कि होता दिख भी रहा है ये पूरा मामला? देखिए, शिवसेना के नेताओं का ये कहना है कि कंगना को खुला समर्थन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। कंगना कोई भी ट्वीट करती है तो उस पर तुरंत बयानबाजी, तुरंत बाइट के तौर पर भाजपा के नेता वहां अपना बयान दर्ज करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है, इसलिए कंगना इस प्रकार की बातें वो करती है। इसके अलावा आपने देखा ही होगा कि संजय राउत को जो दूसरा ट्वीट है, उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जो महाराष्ट्र के खिलाफ वाले लोग हैं उनका श्राद्ध यहीं पर हम बनाएंगे। तो उसके बाद तुरंत आपने उसमें प्रॉमिस भी लिखा था। उसके बाद मुंबई में 6 जगहों पर शिवसेना की महिला इकाई ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा ठाणे में भी ये प्रदर्शन हुआ है और ये प्रदर्शन और उग्र होने वाला जरूर है, क्योंकि संजय राउत के ट्वीट में ये सब बात दिखाई पड़ रही है। दूसरा, शिवसेना के नेता कहे या विधायक प्रताप सरनाईक, उन्होंने भी अपने ट्वीट में एक बात कही है कि अगर कंगना नहीं सुधरी तो कंगना का मुंह तोड़ने के लिए शिवसेना की महिला इकाई तैयार है। इस प्रकार की आक्रामक भाषा शिवसेना ने वहां पर की है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना नाराज है कि जिस प्रकार से कंगना सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार पर और शिवसेना पर लगातार वो हमले कर रही है, जिसके चलते शिवसेना ने ठान लिया है कि अब इस मामले को लेकर निपटारा उसको जरूर करना है। और जिस प्रकार के ट्वीट आ रहे हैं शिवसेना नेताओं के और कंगना के, इसे देखकर तो लगता है कि ये राजनीति है और ये लंबी चलेगी। कंगना ने खुले तौर पर चेतावनी दी है कि मैं 9 तारीख को मुंबई आ रही हूं। तो शिवसेना ने भी अपनी रणनीति वहां पर जरूर बना ली है कि वो एयरपोर्ट पर उतरती और घर जाएगी तो किस प्रकार से उसका रास्ता रोको करना है और किस प्रकार से कंगना को मुश्किल में लाना है। तो कहीं ना कहीं अब इसमें बड़ी राजनीति देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, इसका मतलब दीपक की जबरदस्त विरोध प्रदर्शन 9 तारीख को देखने को मिल सकता है जब कंगना वहां पर पहुंचेंगी। लेकिन कंगना को पहले मुंबई में इतनी दिक्कत नहीं थी, ऐसा क्या बदल गया? हम यही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि ये वही कंगना है जो कहती थी कि मुंबई सबसे सेफ प्लेस है। स्टेज पे खड़े होकर वो मुंबई पुलिस की तारीफ भी कर रही थी। एक फुटेज में हमने देखा था जिसमें मुंबई पुलिस की तारीफ कंगना कर रही थी। लेकिन अब वही मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है कंगना को। जी, आपको बता दें कि जिस तरह से कंगना रनावत पूरी आक्रामक मूड में आ चुकी हैं और मुखर होकर लगातार महाराष्ट्र सरकार पर खास तौर पर निशाना साध रही थी और इस पूरी जांच को सीबीआई को देने की मांग कर रही थी, उस समय से ही शिवसेना हो या महाराष्ट्र सरकार वर्सेस कंगना रनावत हो चुका था। और कुछ जो सिलेक्टिव मीडिया है, जिस तरह से उनके साथ जब कंगना रनावत उनके सामने जाकर मीडिया इंटरव्यू देती है, उसमें भी कई सारे लोगों के नाम लिए जाते हैं, कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज के नाम लिए जाते हैं जिनके संपर्क बीजेपी से तो है ही हैं, शिवसेना से भी उनके बड़े अच्छे कांटेक्ट रहे हैं। ऐसे में जब महाराष्ट्र सरकार पर लगातार ये हमला किया जा रहा है तो महाराष्ट्र सरकार अब चुप बैठने के मूड में नजर नहीं आ रही है। सुशांत केस में खुल करके विनोद, अगर खुल करके कंगना रनौत इस तरीके की बयानबाजी कर रही है तो क्या वो उकसाने वाले बयान भी दे रही है जिससे सामने वाला भी इस तरीके के शब्दों को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाए? क्या शिवसेना को भड़काना इतना आसान है विनोद?
देखिए, पहले से आपको पता ही होगा कि शिवसेना के जो तेवर है वो हमेशा आक्रामक तौर पे रहे हैं, और जब मुंबई की बात आती है तो कह सकते हैं कि वो दुखती रख है शिवसेना की। जब मुंबई की बात आती है तो शिवसेना हमेशा एक बात कहती है कि केंद्र सरकार हमेशा से एक प्लान कर रही है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश है, और जब तक उनके बदन में खून है तब तक वो उसे होने नहीं देंगे। बिल्कुल यही बात है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस अहम जानकारी के लिए। दीपक आपका भी और संकेत आप भी हमारे साथ जुड़े थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।